नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। विविध प्रकार की भूलें बताई जा रही थी, कहाँ कहाँ चूक कर जाते हैं हम लोग, उसका यह निरूपण चल रहा था। विशेषकर विद्वानों की भूलें हैं, ज्ञानियों की भूलें हैं। ज्ञानियों की मतलब सम्यक दृष्टि तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञानी का अर्थ सिर्फ इतना समझना कि पढ़े लिखे लोगों की भूलें हैं। स्वाध्याय करने वालों की कहाँ चूक रह जाती है, उसकी यह चर्चा चल रही है। सात तत्व का अन्यथा रूप प्रकरण है। इससे ऊपर यदि जाकर के देखें तो प्रकरण था धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासियों का। धर्म करना चाहते हैं और धर्म बुद्धि से करना चाहते हैं, कोई प्रयोजन नहीं है, किसी तरह का कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है। हम सात तत्व समझ रहे हैं तो हमारा ये प्रयोजन नहीं है कि घर में सुख शांति हो। हम यदि इन देवगुरु धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं तो न हमारा आजीविका का प्रयोजन है, न हमारा स्वास्थ्य का प्रयोजन है, न घर गृहस्थी संबंधी प्रयोजन है। धर्म करना चाहते हैं, धर्म बुद्धि से करना चाहते हैं, सच में धर्म करना चाहते हैं, वास्तविक धर्म करना चाहते हैं, ये हमारा प्रयोजन है। धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले लोग हैं। जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सात तत्वों को भी जानते हैं। और इसलिए जानते हैं कि हमने सुना है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, ये हमने सुना है। जब तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन है तो फिर तत्वों को जानना ही पड़ेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुमने जाना तो सही, आगमानुसार तो जान लिया, शास्त्रानुसार तो जान लिया, लेकिन शास्त्र में जो सूक्ष्म बातें थी उन बातों को गहराई से समझ नहीं पाए और कहीं न कहीं भूल कर बैठे। पेज नंबर 230, 230 नंबर का पेज आप लोग निकालिए। 5 तत्वों संबंधी भूल की चर्चा कर चुके हैं, अन्यथा रूप की चर्चा कर चुके हैं। यहाँ निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप वाला सुंदर प्रकरण है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल के प्रकरण को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यद्यपि ऊपर लिखी हुई पंक्तियाँ थोड़ा फास्ट हम लोग पढ़ गए थे। चारित्र के भेद, 13 प्रकार के चारित्र, उनमें महाव्रत है। आपने अणुव्रत और महाव्रतों को आश्रव तत्व कहा, ये बात कुछ जच नहीं रही है। तो टोडरमल जी ने कहा भैया ये तो सब व्यवहार से कहा है, असली चारित्र तो वीतराग भाव होता है। अच्छा, मैं कभी ऐसा कहता हूँ, सुनो, चारित्र है ना, चारित्र, चारित्र क्या है? चारित्र क्या चीज़ होगी? नरेश जी भाई साहब बोलो, चारित्र क्या चीज़ होगी? बोले चारित्र गुण की पर्याय होगी ना। चारित्र तो चारित्र जो होगा वो चारित्र गुण की पर्याय होगी, क्योंकि अच्छा ज्ञान क्या चीज़ है कि साहब इनको ज्ञान बहुत है, इसका मतलब ज्ञान गुण की पर्याय का विकास ही है ना। ज्ञान बहुत है माने ज्ञान गुण की पर्याय विकसित अवस्था में है, वो ज्ञान है।
इनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ है, तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। इनका चारित्र बहुत अच्छा है, तो वो चारित्र चारित्र गुण की पर्याय है। गहराई से समझने की चेष्टा करना। तो असली चारित्र तो चारित्र गुण की पर्याय का नाम है। चारित्र तो चारित्र गुण की पर्याय को कहते हैं। एक तो ये हो गई बात। अब सुनो गजब की बात, जब चारित्र चारित्र गुण की पर्याय को कहते हैं तो फिर वो अणुव्रत रूप कैसे हो सकता है जी? फिर वो महाव्रत कैसे हो सकते हैं? जब चारित्र गुण की पर्याय है तो महाव्रत तो चारित्र गुण की पर्याय नहीं है, तो क्या नाम होगा उसका? एक नाम का है जनागम में। यदि आप उसको चारित्र के एंगल से देख रहे हैं तब तो एक नाम होगा चारित्र पर्याय, लेकिन जनागम में उसी चारित्र पर्याय के लिए वीतराग शब्द का प्रयोग किया है। वीतरागता, वीतराग चारित्र है, वो सच्चा चारित्र। वीतराग चारित्र ही सच्चा चारित्र है। सराग चारित्र को सच्चा नहीं कहते, वो राग सहित है। राग सहित वीतरागता जहाँ मिश्रित है वो अलग बात है। तो असली चारित्र तो वीतराग भाव हुआ। तो फिर अणुव्रत महाव्रत क्या है? बोले अणुव्रत और महाव्रतादिक के काल में वो वीतराग चारित्र विशेष रूप से होता है, इसलिए अणुव्रत और महाव्रतादिक को भी उपचार से चारित्र कह दिया जाता है। वीतराग भाव की पूर्णता, वीतराग भाव की रूप परिपूर्ण अवस्था वो महाव्रत के बिना नहीं हो सकती। इसलिए सहचारी कारण जानकर, इसलिए उसे बेस जानकर, भूमि जानकर उसको भी यहाँ चारित्र कह दिया जाता है। ये चारित्र ही धर्म है, इसे ही धर्म कहते हैं। धर्म की एक व्याख्या चारित्र भी है। सच्चा चारित्र वो सच्चा धर्म है। यहाँ जो वीतराग भाव को चारित्र कहा वो असली चारित्र है। वो वीतराग भाव महाव्रतादि होने पर ही होता है, इसलिए महाव्रतादि को भी व्यवहार से, उपचार से चारित्र कह दिया गया है। इसलिए सच्चा चारित्र जो वीतराग भाव है, वो वीतराग भाव यदि आपको समझना हो, जानना हो, तो एक और शब्द दे दिया है, निकषाय भाव का नाम वीतराग चारित्र है। निकषाय भाव, कषाय रहित, क्या नग्नता के बिना मोक्ष नहीं होता। क्या? लेकिन नग्नता मोक्ष नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात है। नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता के बिना मोक्ष नहीं है, अपरिग्रह के बिना मोक्ष नहीं है। लेकिन अपरिग्रह ही मोक्ष है ऐसा भी तो नहीं है। ये सब संवर के कारणों संबंधी भूलों की बात हो चुकी थी विस्तार से, और थोड़ा बढ़ते हैं आगे। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, 230 पेज, बीच में हेडिंग सबको दिखाई दे रहा होगा। तथा अंशनादिक तप से निर्जरा, निर्जरा क्या लिखा आगे? मानता है। क्या क्या कहा? अंशनादिक तप से निर्जरा मानता है कि साहब शास्त्र में ही तो लिखा है। नीचे नीचे प्रश्न भी है, फिर प्रश्न उठाया है नीचे 8, 10, 12 लाइनों बाद में प्रश्न उठाया है कि शास्त्र में लिखा है साहब तप से निर्जरा। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी अपना ऐसा प्रकरण चलता है, तप और निर्जरा के संदर्भ में भी इसी तरह की बात कही। साहब अनशन, अनशन कर रहे हैं साहब, इससे निर्जरा होती है, इससे निर्जरा होगी। क्या देखिए, अंशनादिक तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। केवल बाह्य तप से तो निर्जरा होती नहीं है। अंशनादिक तो बाह्य तप है, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश, ये तो बाहरी बाहरी तप हैं। अकेले इन बाहरी तपों से तो निर्जरा होती नहीं है। क्या माने केवल बाह्य तप ही से, मतलब बाह्य तप का निषेध नहीं है, बाह्य तप भी होंगे। क्या बाह्य तप भी होंगे, बाह्य में अंशनादिक भी होंगे,
मतलब ये सब कारण कहे हैं, लेकिन बाह्य तप ही तो निर्जरा का कारण नहीं है, उससे ही तो निर्जरा नहीं होती है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ कहते हैं। क्यों कहे हैं? ये बहुत सुंदर लाइन है। बाह्य तप किस लिए है? बाह्य तप का प्रयोजन क्या है? अनशन का प्रयोजन क्या था? काय क्लेश का प्रयोजन क्या था? शुद्धोपयोग बढ़ाना प्रयोजन था। भोजन आदि से विरक्ति प्रयोजन था। अंदर का रिफ्लेक्शन वाली बात जो हमने 2-4 दिन पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कही थी आपसे। अनशन, अंदर का रिफ्लेक्शन। अन शन दो है ना, अब इसमें बीच में कुछ शब्द जोड़ दो, अन और शन के बीच में। अंदर का रिफ्लेक्शन, अंदर में शुद्धता है तो बाहर में भोजन का त्याग, बस वही अनशन है। शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए। रस परित्याग क्यों है? शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए। विविक्त शय्यासन क्यों है? शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए। उन्नोदर क्यों किया? शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए। तो शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है भाई साहब, शुद्धोपयोग है निर्जरा का कारण। तो शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है। अभी उसकी भी चर्चा थोड़ा आगे बढ़ कर के इसी निर्जरा वाले प्रकरण के अंदर करेंगे। आगे 2-3 पेज तक चलेगा, 2-4 पेज का प्रकरण है निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। 2-3 दिन चलेगी चर्चा। तो उसमें शुद्ध परिणति की चर्चा करेंगे। शुद्ध परिणति को बल मिलता है शुद्धोपयोग से। शुद्धोपयोग चार्जर है। शुद्धोपयोग के माध्यम से परिणति चार्ज होती है। तो शुद्धोपयोग को कारण कहा यहाँ निर्जरा का। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। तो बाह्य तप, बोले बाह्य तप शुद्धोपयोग की वृद्धि में सहयोगी बनते हैं। बाह्य तप शुद्धोपयोग की वृद्धि में कारण बनते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए बाह्य को भी, उनको भी तप कहा है, उन्हें भी निर्जरा का हेतु कह दिया गया है। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, इसलिए संवर भी उपयोगी है। और संवर सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए सम्यक दर्शन भी है। एक प्रश्न अभी सामने आया कि साहब संवर के कारणों में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इन सबको तो कहा संवर के कारण में, लेकिन सम्यक दर्शन को नहीं कहा। ऐसा क्यों? बोलो, सम्यक दर्शन को क्यों नहीं कहा? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इन सबको तो कहा आपने, लेकिन उसको भी तो कहना चाहिए था। सम्यक दर्शन को भी तो संवर का कारण के, निर्जरा का कारण। अरे संवर का कारण क्या कहें, वो संवर स्वरूप है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना तो संवर नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी, गुणस्थान नहीं चढ़ेंगे, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। वो तो पहली सीढ़ी है ना। इसलिए सम्यक दर्शन 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रव निरोध कहा है, वहाँ बंध विच्युति होती है 41 कर्म प्रकृतियों की। तो बहुत बातें हैं वहाँ जो सब जानने योग्य है कर्णानुयोग की दृष्टि से। यहाँ कह रहे हैं शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। ये असली कारण का है शुद्धोपयोग को निर्जरा का। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है और बाह्य तप, ध्यान देना कैसे कनेक्शन बैठाया है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, बाह्य तप शुद्धोपयोग के लिए किए जाते हैं। निर्जरा का कारण शुद्धोपयोग, ये बाह्य तप, ये बाह्य तप निर्जरा के लिए किए जाते हैं। इसलिए ये जो बाह्य तप है, इन बाह्य तप को भी निर्जरा का कारण कह दिया जाता है, क्योंकि शुद्धोपयोग के लिए है ना। देखिए जरा सुंदर वाक्य दे रहे हैं यहाँ, निर्जरा तत्व अन्यथा रूप का सेकंड लाइन देखिए। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहते हैं। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंचादिक भी भूख तृषादिक सहते हैं। ओ क्या
भाई साहब, यदि भूखे रहना ही, दुख सहना ही, कष्ट सहना ही निर्जरा का कारण, अरे नहीं नहीं, लोगों को लगता ही ऐसा ही है। निर्जरा थोड़ा सा क्या होगा कि तकलीफ सहनी पड़ेगी भाई साहब, आपको तकलीफ सहो, थोड़ी सी, थोड़ा कष्ट सहो, पीड़ा हो रही है तो कोई बात नहीं, ये ऐसा समझता है व्यक्ति। लेकिन एक बात बतलाइए, दुख सहते सहते आनंद कैसे आ जाएगा? मैं एक बात कहता हूँ, जिसके मूल में ही तकलीफ है उसके बाद में आनंद कैसे मिलेगा? लोग कहते हैं अभी तकलीफ सह लो, बाद में आराम मिलेगा। लोग ये कहते हैं अभी परेशानी सह लो, बाद में फिर मज़े करना। नहीं है ऐसा। हमारा जो धर्म है, हमारा जो जिन धर्म है, ये कहता है यदि आपको वर्तमान में आनंद आ रहा है तो भविष्य में आनंद आएगा। वर्तमान में तकलीफ की अनुभूति हो रही है तो भविष्य में आनंद नहीं मिलने वाला है आपको। इस धोखे में मत रहना। अभी अभी आपको कैसी फीलिंग हो रही है? जिनवाणी सुनते समय आनंद आता है तो जिनवाणी अंदर उतरने में भी आनंद आएगा। जिनवाणी सुनने में ही मज़ा नहीं आ रहा है तो भविष्य में भी नहीं आएगा। भाई साहब, कर्म का फल भविष्य बाद में मिलता है, लेकिन धर्म का फल तत्काल मिलता है। कर्म और धर्म, इन दोनों में कुछ फर्क है या नहीं है? कर्म उसे कहते हैं जिसका फल नियम से तत्काल नहीं मिले। नियम से तत्काल नहीं मिलता कर्म का फल, क्योंकि कर्म बंधन होता है, फिर बंधन होने के बाद में अबाधा काल पड़ता है, फिर अबाधा काल पूरा होता है और फिर उदय आता है। तो नियम से अबाधा काल के बाद में ही आएगा ना, तत्काल तो नहीं मिला ना। तो जिसका फल नियम से तत्काल नहीं मिले, बाद में मिले, वो कर्म है। लेकिन धर्म, धर्म का फल तत्काल है, धर्म का फल उधार नहीं है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना, सब बिजनेस वाले लोग हैं, आज नगद कल उधार। क्या नगद? भाई साहब, ये धर्म नकद है। यहाँ उधार का काम नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है अभी अभी आत्मा का अनुभव हो और आनंद कल आए, ऐसा नहीं है। स्वभाव की पकड़ अभी हो, स्वभाव की तरफ झुकना अभी हो इस पर्याय में, और आनंद अगले समय की पर्याय में आए, ऐसा नहीं होता है। ये आनंद की चर्चा चल रही है भैया। ये कह रहे हैं बाहर में दुख सहे और निर्जरा का कारण हो जाए तो फिर व्यक्ति दुखी होकर के निर्जरा, अरे करेगा क्यों? सारे जगत को ऐसा लगता है भैया केश लॉन्च कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा देखो, तकलीफ तो सहनी ही पड़ती है। भूखे रहो, थोड़ा सा उपवास करो, थोड़ी सी तकलीफ सहो, केश लॉन्च करो, नंगे पाँव चलो जमीन पर, कुछ पहनो मत, कुछ ओढ़ो मत, कुछ ऐसा मत करो, 22 प्रकार के परेशानों को सहो, तकलीफ थोड़ी सी मिलेगी तब जाकर के कर्म। ऐसी ही थोड़ी ना निर्जरा होती है भाई साहब। कर्मों के निर्जरा के लिए कष्ट तो सहना। ये समाज की बात कह रहा हूँ मैं। समाज में ऐसी चर्चाएं करने वाले बहुत लोग हैं, कहीं अपने अंदर में तो ऐसी बात बैठी हुई नहीं है क्या? कहीं हम तो ऐसा अंदर में सोच करके नहीं बैठे हुए हैं? ये कितनी गजब की बात कह रहे हैं। यहाँ आप दुख सह रहे हो, आप कष्ट सह रहे हो, आपको पीड़ा दिखाई दे रही है इसमें, और फिर आप ये कह रहे हो कि इससे निर्जरा हो जाएगी। नहीं होगी बिल्कुल निर्जरा। द्रव्यलिंगी मुनिराज बहुत कष्ट सहते हैं। अरे कष्ट सहने वाले लोग कम नहीं हैं। ये डोली पर चढ़ने वाले, शिखर जी की वंदना करने वाले जो लोग डोली ले ले करके चढ़ते हैं, कंधे पर ले ले करके वजन दे करके, मजदूर लोग, पत्थर फोड़ने वाले, कितने कष्ट सह रहे हैं, कितनी निर्जरा हो रही होगी। अपने माथे पर यदि पत्थर उठा करके रखने से निर्जरा ज़्यादा होती हो तो मजदूर रोजाना अपने माथे पर टोकरे ढोता है, उनके कितनी निर्जरा होती होगी? बिल्कुल भी नहीं होती, रंच मात्र भी नहीं होती निर्जरा। माने इससे रंच मात्र भी निर्जरा का संबंध नहीं है। और एक गजब का उदाहरण यहाँ दे दिया पंडित जी ने, तिर्यंच आदि भी तो भूख तृषाधिक सहते हैं। बोलो, उसे निर्जरा कहा है कहीं कहीं, लेकिन पता है क्या कहा है? उसे अकाम निर्जरा कहा है। सुना कभी आपने अकाम निर्जरा? अकाम निर्जरा बिना इच्छा की निर्जरा। क्या कमट को निर्जरा हो गई होती, नारकी को निर्जरा हो गई होती है। नारकी जीव सागरों तक
मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु है नरक में और भूखे रहते हैं। अकाम निर्जरा क्या चीज है? अकाम निर्जरा होती है तिर्यंचों के, कदाचित मनुष्यों के भी, और उस अकाम निर्जरा के फल में देवगति की प्राप्ति कर लेते हैं। ये कैसी निर्जरा होती है? सच्ची निर्जरा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा खींचतान है जिस निर्जरा में, वो अकाम निर्जरा है। त्रियंच भूखे रहते हैं, कितने ही त्रियंच इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, एक एक दो दो दिन तक भोजन नहीं मिले। बतलाइए, जो रोड पर घूमती हैं गायें भैंसें और सड़क का ही चारा चरती हैं, घूमती फिरती रहती हैं इधर उधर, लावारिस हैं, आवारा हैं, सड़क पर रहने वाले कुत्ते हैं। अब आपके शहर में लग गया कर्फ्यू, रोड पर कोई आता जाता नहीं है, सड़कें सुनसान हैं, सड़क पर कोई व्यक्ति कोई चीज़ फेंक नहीं रहा है। अब बताओ, अब ये क्या खाएंगे? बोलो, आपका कर्फ्यू क्या इन लोगों के लिए कष्ट नहीं सहता हुआ दिखाई दे रहा है? ये लोग उपवास कर रहे हैं, उपवास हो रहा है ना इन लोगों के भी, भूख प्यास सह रहे हैं कि नहीं, बर्दाश्त कर रहे हैं ना भूख प्यास। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कितनी निर्जरा होती होगी भैया भूखे रहने से। पृथ्वी का एक जीव खड़े हुए हैं, वृक्ष हैं जंगलों में, बरसात नहीं आ रही है, किसी भी तरह का पानी देने वाला नहीं है कोई भी। अब कितने कितने लंबे समय तक, 2 महीने बाद में बारिश आई तो 2 महीने तक वो पेड़ खड़ा हुआ है इसी तरह से, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, सूख गया है बिल्कुल। तो पेड़ों की क्या दशा दिखाई देती है? 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों को क्या खाने पीने को मिलता है? नारकियों की क्या पोजीशन होती है? गाय भैंस कुत्ते बिल्लियों की क्या स्थिति होती है? तो कहने का मतलब यह है कि भैया भूखे रहने से निर्जरा नहीं होती, और जगत में लोग भूखे ही इसलिए रहते हैं कि इससे निर्जरा हो। 10 दिन के उपवास कर लिए, कितने कर्मों की निर्जरा कर ली भाई साहब। निर्जरा के लिए आपको भूखे तो रहना ही पड़ेगा, उपवास तो करना ही पड़ेगा, ऐसा लोग समझते हैं। देखिए भाई, ये दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंच आदिक भी भूख तृषाधिक, माने भूख प्यास सर्दी गर्मी अधिक सब सहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा पूरी की पूरी 22 परिचय है, पूरी की पूरी 22 परिचय है, कोई 1 2 4 को कोई ऐसी कोई विशेष हो तो उनको छोड़ देना, वो सब की सब त्रियंचों के ऊपर लागू हो जाएगी। मेरा कोई अन्यथा बात कहने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन क्षुधा तृषा, शुद्ध पिपासा, शीत माने सर्दी, उष्ण गर्मी, दंशमशक मच्छर, नग्नता, अरति, ये सब त्रियंचों के नहीं दिख रहे हैं आपको लाइन से? भूख प्यास सर्दी गर्मी मच्छर नग्नता सब कुछ त्रियंचों के भी दिखाई दे रहे हैं ना, सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है बेचारे ये भी। तो फिर ये इसका ये 22 परिचय सहने से निर्जरा होती है क्या? ये निर्जरा का कारण मानेंगे तो त्रियंचों की कितनी निर्जरा हो जाएगी। लेकिन प्रश्न उठाया टोडरमल जी ने एक बड़ा गजब का, शायद आप लोगों के चित्त में नहीं उठता हो। आप तो इतना सा जवाब सुन करके ही संतुष्ट हो गए कि हाँ सही कह रहे हो साहब, ये निर्जरा का कारण। लेकिन टोडरमल जी को बर्दाश्त नहीं। टोडरमल जी ऐसे ऐसे प्रश्न उठाएंगे, गजब की शैली है पंडित जी की। देखो क्या कहते हैं, तब वह कहता है, वह कौन? टोडरमल जी खुद प्रश्न उठा रहे हैं ना, वह के नाम से कदाचित कहेगा, सामने वाला ऐसा कहेगा। वह कहता है वे तो पराधीनता से सहते हैं, लो वे तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसके निर्जरा होती है। कितना सुंदर प्रश्न है। तिर्यंचों को तो मजबूरी में भूखे रहना पड़ा है, और हमारे को तो भोजन की व्यवस्था थी, खाना खिलाने वाले थे, बनाने वाले थे, परोसने वाले थे, अच्छे से अच्छे मेवा मिष्ठान था, सब कुछ था। उसके बावजूद भी हमने क्या किया? धर्म बुद्धि से उपवास किया है कि इससे धर्म होता है। क्या तर्क है पंडित जी का? स्वाधीनता पूर्वक कर रहे हैं हम, हमारा उपवास परतंत्रता, भोजन मिला नहीं, एक तो उसको उपवास हो गया, और भोजन मिल रहा है और फिर भी नहीं खा रहा है, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं? पंडित जी साहब आपने कैसे कह दिया, आप कैसे मिला रहे हो तिर्यंचों को और हमारे को? तिर्यंचों के तो नहीं होगा क्योंकि बेचारों की मजबूरी है,
नारकियों के तो नहीं होगा, क्योंकि नारकियों की मजबूरी है, लेकिन हमने तो बुद्धिपूर्वक किया है, उपवास किया है, पराधीन होकर के नहीं किया है, स्वाधीनता पूर्वक उपवास किया है, इसलिए उसके तो निर्जरा होगी, हमारे तो निर्जरा होगी, ऐसा सामने वाले का कहना है। जवाब सुनो क्या कहते हैं, समाधान। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, धर्म बुद्धि से बाहर में उपवास आदि तो कर लिए आपने, और वहां उपयोग का क्या है भाई साहब, बोलो। आपने धर्म बुद्धि से उपवास किया तो वहां उपयोग अशुभ, शुभ और शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमो। आपको क्या कहना है उस उपवास की स्थिति में? धर्म बुद्धि से भूखे रह गए, धर्म बुद्धि से आपने उनोदर कर लिया, धर्म बुद्धि से रस परित्याग किया, रसों को बदल बदल करके त्याग किया। ये कह रहे हैं वहाँ उपयोग अशुभ, शुद्ध, शुभ और शुद्ध, तीन तरह की है ना परिणामों की स्थिति। अशुभ, शुभ और शुद्ध जैसा परिणमित हो वैसा परिणाम हो। यदि बहुत उपवास करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़ा करने से थोड़ी निर्जरा हो, तब तो ऐसा नियम ठहरे आपका। आपने जो बतलाया कि हमने धर्म बुद्धि से किया है, तो फिर यदि वहाँ ज़्यादा उपवास करने से ज़्यादा निर्जरा, कम उपवास करने से कम निर्जरा, तब तो उपवास आदि ही निर्जरा का मुख्य कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं है। बहुत सुंदर बात कह दी आगे, परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? परिणाम दुष्ट है और उपवास कर रहा है तो निर्जरा होना कैसे संभव है? आप ही बताओ। फल परिणामों का लगेगा कि फल भूखे रहने का लगेगा? भूखे रहा, मजबूरी में नहीं रहा है, धर्म बुद्धि से रहा है, लेकिन तो भी परिणाम आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, अब फल तो परिणामों का लगेगा। सवाल तो परिणामों का है ना। आपने उपवास किया और उपवास करके टीवी देख रहे हो तो आपको फल किसका लगेगा? आपने उपवास किया और उपवास करके आप दुकान पर बैठे हो, ग्राहकों से लेन देन, व्यापार का हिसाब किताब, बहुत दिनों से टाइम नहीं मिला था, वो सारा का सारा लेखा जोखा कर रहे हो आप, तो आपको फल किसका मिलेगा? अशुभ का। परिणाम तो अशुभ है ना। और यदि आपने उपवास किया और उपवास करके बाहरी क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में अपना काल बिताया, तो फल किसका लगेगा? कि जैसा उपयोग। किसको कैसा फल मिलेगा? जिस व्यक्ति का जैसा उपयोग होता है उसे वैसा फल मिलता है। तो यदि शुभ में था तो शुभ का फल मिलेगा, अशुभ में हो तो अशुभ का फल मिलेगा, और यदि शुद्ध में चला जाएगा परिणाम शुद्ध रूप होगा तो उसका फल मिलेगा। परिणाम महत्वपूर्ण है। पूरे जनागम में जगह जगह परिणाम से ही बंद है, मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए, परिणामों को संभालिए। फल तो परिणामों का लगता है, टोडरमल जी कितनी जगह पर कह चुके हैं, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। आगे अभिप्राय की भी चर्चा करेंगे पेज नंबर 38 पर। अभी है 8 दिन की 10 दिन की दूरी अभी वहाँ पहुँचने में, लेकिन फल तो परिणामों का लगता है। अब क्या करें बोलो? परिणाम संभालो, परिणाम संभालो। अब टोडरमल जी का यहाँ ये कहना है कि भैया तू ये कह रहा है कि उपवास मैंने किया था धर्म बुद्धि से, और यदि उपवास करने से ही बहुत निर्जरा होती है तो हमें तो सिर्फ इतनी सी बात बतला दो कि जो कम उपवास करेगा उसके कम निर्जरा, जो ज़्यादा उपवास करेगा उसके ज़्यादा निर्जरा। तो फिर निर्जरा का कारण उपवास ही ठहरा ना। क्या बाहुबली भगवान ने तो 1 वर्ष उपवास किए, बोलो 12 महीने के उपवास किए। और ऋषभ देव ने कितने उपवास किए? ऋषभ देव स्वामी का उपवास कितने समय का था? पहले तो 12 महीने के किए, फिर बाद में 1000 वर्ष लग गए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में। अभी भरत जी ने कितने उपवास किए? कर्मों की निर्जरा हुई कि नहीं हुई? भरत जी को अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। माने इससे ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भैया उपवास कंपलसरी नहीं है। ऐसा भी संभव है कि कोई मुनिराज दीक्षा के बाद
रोजाना आहार चर्या के लिए गए, 6 महीने बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और 6 महीने तक रोजाना प्रतिदिन आहार लेते रहे और फिर भी उन्हें मोक्ष हो गया, सारे कर्मों की निर्जरा हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने भी तो उपवास नहीं किया था, अनशन भी नहीं किया, उनोदर भी नहीं किया। जब अनशन ही नहीं हुआ, उनोदर ही नहीं हुआ, जब उनोदर नहीं हुआ तो रस परित्याग का क्या होगा? बोलो, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेने का क्या होगा? अरे वो तो दीक्षा लेकर के बैठे भरत चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती तो पहले थे, अब दीक्षा लेकर के मुनि हो गए। उन भरत मुनिराज को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितना सुंदर तर्क, कितना सुंदर है। बोलो, आप यदि बहुत उपवास से बहुत निर्जरा, थोड़े उपवास से थोड़े निर्जरा, ऐसा मान लो आप, तो जो जब तक व्यक्ति 1 महीने के उपवास नहीं करेगा तब तक तो मोक्ष नहीं जा सकेगा। बोलो अब आपका क्या होगा? अरे मुझसे तो उपवास नहीं हो सकता, मुझसे तो उपवास नहीं हो सकता, मैं तो उपवास नहीं कर सकता। तो भैया तुम यदि उपवास नहीं कर सकते तुम्हें मोक्ष नहीं होगा, फिर ऐसा हो जाएगा। सही कह रहे जितेंद्र जी साहब, आहार का है ही नहीं, रंच मात्र संबंध नहीं है। आहार से निर्जरा का और आहार से कर्म बंधन का क्या संबंध है? बोलो, यदि भोजन करने से कर्म बंधन होते हो तो फिर मुनिराज की निर्जरा नहीं होगी, और भूखे रहने से यदि निर्जरा होती हो तो नारकियों के भी हो जाएगा, त्रियंचों की भी हो जाएगा। परिणाम पूर्वक उपवास करने से होता हो तो उपवास ही मुख्य कारण रहेगा। और फिर एक और बात कह दी कि आपने उपवास तो किया और परिणाम दुष्ट हो, तो उपवास अधिक से निर्जरा होना कैसे संभव है? अब परिणामों में तो दुष्टता चल रही है, परिणामों में तो क्रूरता चल रही है, परिणामों में तो मायाचारी चल रही है, परिणामों में तो प्रदर्शन चल रहा है। अरे कितने ही मनुष्य गति के जीव, बच्चों की बात करें क्यों, बड़ों को अपन शामिल करें उसमें, लेकिन ऐसे दिखते हैं मैं उपवास करूंगा तो जुलूस निकलेगा। अभी आजकल होते हैं कि नहीं होते हैं मुझे पता नहीं है, नहीं होते, सब खत्म हो गई है इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल उपवास करने वाले ज़्यादा हो गए हैं। पहले कोई बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, युवा वर्ग में हैं, 18-20 साल के हैं, 15-17 साल के हैं, कोई उपवास आदि 3 दिन का किया, तेला किया, जुलूस निकाला जाता था, नए नए कपड़े बनते थे और होते थे, सम्मान होता था उनका। तो ये सब देख करके उन्हें लगता था मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, मुझे भी सम्मान मिलेगा, मेरे भी नए कपड़े बनेंगे, मेरे लिए भी ऐसा होगा, मेरे को भी रथ में बिठाएंगे, जुलूस निकालेंगे। पता है तेला करके जुलूस निकालते थे, ऐसा रथ में बिठाते थे, बग्गी लेकर के आते थे, बग्गी में बिठा करके ले जाते थे उन्हें। आप लोगों ने देखे होंगे, सब लोग, सब कम उम्र के लोग तो कम हैं यहाँ, सब ज़्यादा उम्र के ही हैं, सब लोगों ने देखा होगा। आज भी होता है, गाँव में होता है, जगह जगह होता है, छोटी जगहों पर होता है, हमारे शहरों में बंद हो गया। ऊँट बग्गियाँ आती थी, उन पर बिठाते थे, होता है, बहुत जगह होता है। तो ये सब बड़ा एक अट्रैक्शन का कारण बनता था, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, इस तरह से उपवास। दूसरे संप्रदायों में अपने भी बहुत चलता था, इस तरह का बहुत चलता था, हमने बहुत देखा है, हमने आस पड़ोस में, समाज में, लेकिन देखा है 20-25 साल पहले। अभी 10-5 साल 15 साल में तो कहीं कुछ इस तरह के देखने को मिला नहीं। खैर देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, परिणाम दुष्ट हैं, परिणामों में लोभ है, परिणामों में किसी का उपदेश है, कहीं समझ लीजिए किसी ने शर्त लगा ली कि तू तो नहीं कर सकता है, अब ये मान कशाई के कारण मैं तो करके दिखा दूंगा, तो इसने कर लिया। और भी और बहुत सारी बातें हो सकती है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, अब देखना थोड़ी उल्टी बात कहता हूँ, कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं यार वीक में एक उपवास तो करना ही चाहिए, इससे क्या होता है, पेट ठीक रहता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे क्या होता है, वो बॉडी का जो भी कब्ज होती है और होती है सब कुछ, वो हीलिंग की वजह से वो सब सारा बॉडी का जो सिस्टम होता है ना, वो सब सही हो जाता है। इस दृष्टि से भी ऐसा होना चाहिए। तो ये तो प्रयोजन ही बिगड़ गया आपका, बात ही बदल गई है बिल्कुल। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं यदि ऐसा कहें कि जैसा शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंद निर्जरा है। बोलो आप लोगों को भी ये बात जच रही होगी। यदि ऐसा कहें, यदि ऐसा माने कि भैया अशुभ उपयोग होगा तो उसके अनुसार वैसा बंधन होगा, शुभ होगा तो शुभ के अनुसार बंधन होगा, शुद्ध होगा तो शुद्ध के अनुसार होगा। तो जैसा अशुभ शुभ और शुद्ध उपयोग रूप परिणमित हो ये जीव, उसके अनुसार बंध निर्जरा है। तो उपवास आदि तप
मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा। ये सब तर्क हैं। ये सुंदर तर्क देकर के पंडित जी साहब इन बातों को समझा रहे हैं कि भैया तुम जो उपवास के पीछे पड़ गए हो, अनशन उनोदर आदि इन चीज़ों के पीछे पड़ गए हो, ये कोई मुख्य कारण नहीं है। असली बात को पहचानो। आप वही बात याद कीजिए, कुछ दिनों पहले उदाहरण दिया था आपको, पदासे में रख करके दवाई खिलाई, तो असली इलाज का कारण तो दवाई है। अब दवाई निकाल करके फेंक देवे क्या, दवाई निकाल करके फेंक देवे और अब ये कहे कि भाई मैंने पतासा खा लिया, देख लो आप अब निर्जरा होगी कि नहीं होगी। बोले बिल्कुल नहीं होगी। सही कह रहे हैं आइए जैन साहब। अल्टीमेटली बात तो ये है कि काम तो परिणामों से होगा, इसलिए परिणामों की संभाल कर बस। और हम हमेशा एक बात कहते हैं, परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते हैं। परिणामों को सुधारने के लिए अपरिणामी ज्ञायक का लक्ष्य किया जाता है। परिणाम सुधारने के लिए अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को देखा जाता है। स्वभाव के अवलंबन के बिना परिणाम सुधरते नहीं हैं। जिन्हें आत्मा की खबर नहीं होती है उनके परिणाम सुधरते नहीं हैं। यदि आप अपने परिणामों को सुधारना चाहते हैं तो देखो, सुधारने की बात कह रहा हूँ, सुधारना और संभालना और बिगाड़ना तीन चीज़ें हो गई। तो विषय कषायों के आधार से परिणाम बिगड़ते हैं। घर गृहस्थी व्यापार रोजगार इनसे परिणाम बिगड़ते हैं। जनवाणी तत्वज्ञान पंच परमेष्टियों के समागम में आकर के परिणाम संभलते हैं, सुधरते नहीं है। संभल गए, थोड़े से संभले हैं। अब संभलते संभलते जब वो उपयोग और परिणाम आत्म सन्मुख हो गया, अंदर में चला गया, तो परिणाम सुधर गए। क्या अभी पाप में बिगड़े हुए थे, पुण्य में कुछ संभल रहे हैं और धर्म में सुधर गए हैं, तो परिणाम कैसे सुधरेंगे। तो परिणाम सुधारने का उपाय तो परिणाम से दृष्टि हटाकर पारिणामिक भाव को देखना है, तो परिणाम सुधरते हैं। तो ये तो असली बात इन्होंने कह दी। सारे घूम फिर करके बात यहाँ आ गई कि अशुभ शुभ और शुद्ध उपयोग रूप यदि परिणमित हो तो उसके अनुसार बंध भी होगा और निर्जरा भी होगी। सीधी सीधी सी बात है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शुद्धोपयोगी हैं तो उनके अकेली निर्जराई हो रही है, उनके भी बंधन हो रहा है। यह भाव मिश्र रूप है, कछु वीतराग भया है, कछु सराग रहा है। ये मिश्र भाव की चर्चा है। मैंने 228 पेज पर चर्चा की थी अपन ने पीछे। मिश्र भाव है ये, कुछ वीतरागता है, कुछ सरागता है, कुछ शुद्धोपयोग की दशा है और शुद्धोपयोग के काल में भी रागांश मौजूद है। ये नानशेन तु रागस्ते नानशेन बंधनम भवती, ये गात ऐसे श्लोक आने वाले हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, थोड़े दिन में आएंगे, 10-15 दिन में। ऐसी चर्चा बड़ी मार्मिक चर्चा है। जितने अंश में शुद्धताएं उतने अंश में निर्जराएं, जितने अंश में दृष्टि सम्यक हो गई है उतने अंश में बंधनम नास्ति, बंधन नहीं है, और जितने अंश में राग का सद्भाव है उतने अंश में बंधन है। तो बंधन भी है, निर्जरा भी है। ज्ञानियों के जीवन में भी छद्मस्त ज्ञानियों की बात कीजिए आप, क्योंकि ज्ञानी तो अनंत भगवान भी है, ज्ञानी तो सिद्ध भगवान भी है। यहाँ अनंत सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं है, यहाँ छद्मस्त ज्ञानियों की चर्चा है। जितने छद्मस्त हैं, ये छद्मस्त ज्ञानियों के अपने परिणामानुसार बंध और निर्जरा हैं, तो फिर उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा। फिर क्या हुआ, अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। ये आ गई कुल मिलाकर के निष्कर्ष वाक्य, निष्कर्ष की बात। अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम ये बंध का कारण है, और शुद्ध परिणाम माने शुद्धोपयोग, ऐसा कहा। शुद्ध परिणाम क्या चीज़ है, अशुभ और शुभ। यदि आप ये बात कह रहे हो तो वो तो बंध का कारण है। अशुभ शुभ से बंधन है और शुद्ध परिणामों से निर्जरा होती है। अब प्रश्न उठाया आगम की साक्षी दे करके। मैंने कल कही थी ये बात, वो उसमें जो कल टोडरमल जी के ऊपर जो विशेष आयोजन था शाम को, उसमें बोला मैंने ये बात आपको। तो उसमें मैंने ये बात कही आपसे कि टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में जितने प्रश्न उठाए हैं, आपको उन सब प्रश्नों में आगम प्रमाण मिलेंगे।
मैक्सिमम जगह। 7वें अध्याय में जितने आगम प्रमाण मिलेंगे वे सारे के सारे आगम प्रमाण प्रश्नकर्ता के मुंह में हैं। इसका मतलब टोडरमल जी का शिष्य आगम से प्रश्न करता है और टोडरमल जी तर्क, युक्ति और न्याय से जवाब देते हैं। बोलो, टोडरमल जी सिर्फ प्रश्नकर्ता के प्रश्न शास्त्र में लिखा है साहब, ये शास्त्रकर्ताओं की भूलें हैं, शास्त्र पाठियों की भूलें हैं। बोलो, शास्त्र में ये लिखा है, क्या लिखा है? प्रश्न उठाया, तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जरा चे 9वें अध्याय का 3रा सूत्र है। ऐसा कैसे कहा? पहला सूत्र लिखा से गुप्ती समिति क्या आश्रम निरोधे संवर है। दूसरा सूत्र लिखा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्ष नहीं स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्ष परिशेष चारित्री। फिर तीसरा सूत्र लिखा तपसा निर्जराचे। तो तीसरे सूत्र में 9वें अध्याय के तीसरे सूत्र में तप से निर्जरा होती है ऐसा लिखा। वो कैसे लिखा है? तो फिर निर्जरा का कारण तो तप है ना, और तप तो अनशन है, उन्नोदर है, वृत्ति परिसंख्यान है, यही है तप। तो समाधान कर रहे हैं, भैया शास्त्र में इच्छा निरोधस तप कहा है, ये है तप। तुम अकेले अनशन 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 की डबली बजा रहे हो, गलत फहमी में मत रहो। क्या ये कह रहे हैं? इच्छा निरोधस तप है ऐसा कहा है। इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। ये इच्छा निरोधस तप है। धवला पुस्तक 13 का प्रकरण है, खंड 5 है, भाग 4 है, सूत्र 26 है। धवला पुस्तक 13 सूत्र नंबर 26 में इच्छा निरोधस तप की बात कही। इच्छाओं के रुकने का नाम तप है। आपने जो अनशन किया था उस अनशन में भी इच्छा निरोध था। आपने जो अनशन उन्नोदर किया था उसमें भी इच्छाओं का कंट्रोल ज़्यादा था। रस परित्याग में भी इच्छा निरोध तप था। तो असली बात क्या हुई? उपवास नहीं, उपवास में जो इच्छाएं रुकी, उपवास शरीर का परिणमन है। उपवास भोजन नहीं करने की प्रवृत्ति है, भोजन नहीं मिलने रूप प्रवृत्ति है, लेकिन उसके साथ में परिणाम जीव का है। तो इच्छाओं को रुकने रूप जो बात कही गई है वो निर्जरा है। आगे आकर के ये उपवास, अकाम निर्जरा हैं, अनशनादिक को तप संज्ञा कैसे है, ज्ञानियों के कैसे होते हैं, ये सब निर्जरा के संदर्भ में ये प्रकरण चलने वाला है। बहुत सूक्ष्मता से चलेगी चर्चा। इसलिए अभी छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त माने, छद्मस्त का अर्थ है 12वें गुणस्थान तक के जीव। छद्म शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ। छद्म वेश में आया है कोई व्यक्ति, इसका मतलब छिप करके आया है, बुर्का डाल के आया है, कपड़ा डाल करके आया है, वेश बदल करके आया है, प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। ढके हुए को कहते हैं छद्म, आवरण सहित को कहते हैं छद्म। स्थ रहना, आवरण में जो जीव हैं ये सब छद्मस्त हैं। 12वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्त हैं। यहाँ छद्मस्त जीवों की मुख्यता से ही चर्चा चल रही है। सो इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो अशुभ और शुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो। लो, अशुभ इच्छा भी नहीं थी और शुभ इच्छा भी नहीं थी, वहाँ निर्जरा है। दोनों तरह की बातें ले लेना। अशुभ और शुभ दोनों ही इच्छा के मिटने पर उपयोग कैसा हो? शुद्ध हो तो निर्जरा है। पाप की इच्छा नहीं है, शुभ भाव रूप भी इच्छा नहीं है, पंच परमेष्ठियों में भी अटका हुआ नहीं है, तब वो शुद्ध परिणाम होंगे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, ये है निर्जरा। क्योंकि पुण्य और पाप, पाप किया तो अशुभ हो गया, पुण्य किया तो शुभ हो गया। अब पुण्य और पाप माने शुभ और अशुभ, पाप माने अशुभ, पुण्य माने शुभ। पाप और पुण्य ये दोनों नहीं किया तो फिर क्या होगा भाई साहब? फिर कैसी दशा होगी? बोले फिर जो उपयोग की दशा होती है उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं, वहाँ निर्जरा है। इसलिए तप से निर्जरा कही, इसलिए निर्जरा का हेतु तप कहा गया है। यहाँ कहता है आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है,
परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती ही है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसका समाधान पंडित जी साहब ने जो किया है उसकी चर्चा कल आगे यथा समय बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।